एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, महाराज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, एक प्रसंग सुनाता हूँ। तब याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को लेकर गए, कहाँ पर को, त्रेता युग में, और कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जन जननी भवानी गूंजे ऋषि अखिलेश्वर जाही। राम कथा मोहि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख पाही। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज से, भरद्वाज जी त्रेता युग का समय था, त्रेता युग का समय चल रहा था और भगवान शंकर अपनी भांगनी मां सती को लेकर कैलाश के दिव्य शिखर से नीचे उतर रहे थे। अब आप कहेंगे महाराज कि ये माता सती कौन है, ये कहां से आ गई बीच में? भगवान शंकर का तो विवाह मां पार्वती के साथ हुआ है, तो ये माता सती कहां से आ गई? तो मैं आपको बता दूं, माता पार्वती का जो पिछला जन्म था वह माता सती के रूप में था और इस जन्म में वह माता पार्वती बनकर आई। भगवान शंकर कैलाश के दिव्य शिखर से नीचे उतरे मां सती के साथ और भारत के पश्चिम भाग में स्थित है पंचवटी नासिक, कहाँ पर, दंडकारण्य क्षेत्र में। वहां पर अगस्त ऋषि का आश्रम है और अगस्त ऋषि रहा करते थे पहले काशी जी में, और कुछ कारणवश उन्हें वहां से दंडकारण्य क्षेत्र जाना पड़ा। महाराज धरती पर जितने पर्वत हैं, जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, माउंट एवरेस्ट, जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो वह सभी के जो गुरु हैं उन्हें अगस्त ऋषि को माना जाता है। एक प्रकार से अगस्त ऋषि के शिष्य हुए कौन? सभी पर्वत, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं सभी जगह, तो ये अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। अब काशी जी में अगस्त मुनि रहा करते थे। अब काशी जी के पास एक पर्वत माला है विंध्य नाम का, जिसे आजकल विंध्याचल नाम से भी जाना जाता है, विंध्य नाम का है। और वह विंध्याचल बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वह सूर्य नारायण भगवान को भी रोक दिया उसने। सूर्य भगवान नारायण पृथ्वी पर आ नहीं पा रहे थे उसके बढ़ने के प्रभाव से, इतने ऊंचे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया। और देवता लोग गए, अब देवता लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, चिंता होने लगी कि अगर पृथ्वी पर सूर्य नारायण भगवान अवतरित नहीं होंगे, उदित नहीं होंगे तो क्या होगा। तब देवता चिंतित होकर गए अगस्त ऋषि के पास, और जैसे ही अगस्त ऋषि के पास गए तो प्रणाम करते हुए बोले, हे मुनिवर, आप जाकर के अपने शिष्य को समझाइए कि वह इतना ना बढ़े, वह बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि वह सूर्य भगवान को भी पृथ्वी पर आने नहीं दे रहा। अब देवताओं की बात सुनकर के अगस्त ऋषि ने कहा कि मैं काशी को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन मैं इस काशी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं इस काशी का त्याग करने वाला नहीं हूँ। जब अगस्त ऋषि ने मना कर दिया तो देवता लोग पहुंचे कहाँ? बाबा विश्वनाथ के पास। अब सभी लोग बाबा विश्वनाथ के पास पहुंचे और विश्वनाथ जी को जाकर के सबसे पहले प्रणाम किया और बाबा विश्वनाथ से कहते हैं, बाबा जी कि आपके नगरी में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है अगस्त ऋषि, उनका एक शिष्य है, कौन? विंध्याचल नाम का, जो कि बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि वह पृथ्वी पर सूर्य नारायण भगवान को उदित भी नहीं होने दे रहा। और मैंने उनसे जाकर कहा तो उन्होंने मना कर दिया और कहने लगे कि मैं काशी का त्याग करने वाला नहीं और मैं काशी को छोड़कर जाने वाला नहीं। अब देवताओं की बात सुनकर के भगवान शंकर भी मान गए और तुरंत पहुंच गए कहाँ पर? अगस्त ऋषि के पास। तो अगस्त ऋषि बोलने लगे कि महाराज कि भगवान, आपकी ये जो काशी है इसको तो यहाँ का कौवा भी छोड़ना नहीं चाहता, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस काशी को छोड़कर चला जाऊं? ऐसा संभव होने वाला नहीं, मैं इस काशी को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। मैं तो यहाँ पर नित्य प्रतिदिन सत्संग करता हूँ, भजन करता हूँ। अगर मैं यहाँ से चला गया तो ना तो मेरा भजन हो पाएगा, ना फिर मेरा सत्संग हो पाएगा। जब अगस्त ऋषि की ऐसी बात सुनी तो भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि से कहा, महाराज आप एक बार मेरे कहने पर जाइए और मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहिएगा, एक दिन मैं सपरिवार आपके घर में आकर के आपके हाथ का भोजन ग्रहण करूंगा और आपके श्रीमुख से श्री राम जी की कथा का पान करूंगा, श्रवण करूंगा मैं। लेकिन आज आप जाइए। और जैसे ही बाबा ने ऐसा कहा कि एक दिन आप जहाँ भी रहेंगे तो एक दिन मैं वहाँ पर आपके आश्रम में आऊँगा, तो अगस्त मुनि प्रसन्न हो गए और तुरंत पहुँच गए कहाँ? विंध्याचल पर्वत पर, विंध्य के पास,
और जैसे ही अगस्त मुनि पहुंचे विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल ने सबसे पहले प्रणाम किया, सर झुका करके, दंडवत होकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते करते पूछने लगे कि भगवान क्या आज्ञा है आपकी मेरे ऊपर। अब जैसे ही अगस्त ऋषि से विंध्याचल ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है, तो वैसे ही अगस्त ऋषि बोल पड़े, कहते हैं कि रुक जाओ, ऐसे ही रहना, हिलना डुलना मत, ना खड़े उठना, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तो ऐसे ही रहना, इसी मुद्रा में रहना। और विंध्याचल बोले जो आज्ञा गुरुजी, और अगस्त ऋषि बोलकर दंडकारण्य चले गए और वहां पर ही रहने लगे, आश्रम बनाकर वहीं पर भगवान का भजन कीर्तन करने लगे और अभी तक वहां पर फिर कभी लौट कर नहीं गए अगस्त मुनि। और जैसे वह पर्वत वहां पर था तो वैसे ही वह गुरुजी की आज्ञा मानकर वैसे का वैसा ही झुका रह गया और अभी तक उसने खड़े होने का प्रयास नहीं करा है, अभी तक वह पर्वत बढ़ा नहीं है। अब भगवान शंकर अपना वचन पूरा करने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे मां सती के साथ। अब जैसे ही अगस्त मुनि ने द्वार पर बाबा को देखा तो नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे, कहते हैं प्रभु आज आप मेरे घर में आए हैं। अब महाराज कौन नहीं नाचेगा, अगर आपके घर में ही साक्षात भगवान आपके द्वार पर खड़े हो जाएं तो कौन नहीं नाचेगा, हर कोई नाचने लगेगा। और अगस्त मुनि भी नाचने लगे। अब अगस्त मुनि ने शंकर जी को बैठाया और पूजन करने लगे। यहाँ पर महाराज एक बात ध्यान दीजिएगा कि दो लोग जो एक साथ सफर कर रहे हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनके विचार करने की शक्ति भी एक जैसी हो जाए, ऐसा संभव नहीं होने वाला। और ऐसे ही माँ सती के साथ भगवान शंकर गए हैं। और अब यहाँ पर बाबा और मैया को अगस्त मुनि ने बैठा करके पूजन करना प्रारंभ करा है, पूजन कर रखा है। अब जैसे ही अगस्त मुनि पूजन करने लगे तो भगवान शंकर सोचने लगे, विचार करने लगे और सोचते सोचते सोच रहे हैं कि क्या अद्भुत हैं आप अगस्त जी, क्या विनम्रता है आपकी। वैसे नियम तो यह कहता है कि जो वक्ता होगा वह पूजनीय है और श्रोता जो है वह उसकी पूजा करेगा, लेकिन यहाँ पर तो आप उल्टा ही कर रहे हैं कि जो वक्ता है वह पूजन कर रहा है श्रोता के। आप में लेस मात्र भी अभिमान नहीं है, ऐसा विचार कर रहे हैं कौन, शंकर भगवान। और बगल में बैठी माँ सती यह विचार कर रही है कि बताओ ये कैसे साधु संत महात्मा है, कैसे कथावाचक हैं जो उल्टा हमारी ही पूजा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनका ज्ञान अभी कम है, अभी हमारे बराबर इनका ज्ञान नहीं हुआ है, हमसे अभी छोटे हैं। और बाबा भी कहाँ कहाँ ले आते हैं ना जाने कथा श्रवण करने के लिए। अब ये हमें क्या कथा श्रवण कराएंगे जो कि हमारे चरण खुद धो रहे हैं। वैसे तो हमें इनके चरण धोने चाहिए थे, लेकिन इनका ज्ञान अभी कम है, इसीलिए ये अभी हमारे चरण धो रहे हैं। अब मैया ने पहले ही विचार बना लिया, भावना बना ली कि ये हमें क्या कथा श्रवण कराएगा जो कि हमारे चरण धो रहा है। और परिणाम इसका ये हुआ कि 9 दिनों तक राम जी की कथा चली और 9 दिनों तक भगवान शंकर ने कथा का पान किया, कथा श्रवण करी। और माता पार्वती एक जगह जैसी थी वैसी की वैसी बैठी रही, ना कथा श्रवण करी ना कुछ करा, खाली की खाली वहां पर आई और बैठी की बैठी रही। और 9 दिन बीत गए, बड़ा आनंद आया शंकर भगवान को कथा श्रवण करके। कहते हैं कि सुनी महेश परम सुख माही। 9 दिनों तक भगवान शंकर ने अकेले ही कथा श्रवण करी और माता पार्वती वैसे ही वैसी बैठी रही, बिना कथा श्रवण करे, कथा श्रवण नहीं करी माता पार्वती ने। अब जाते समय भगवान शंकर ने श्री राम प्रभु की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में अगस्त मुनि को प्रदान करी। और अब बाबा मैया को लेकर के आकाश मार्ग से कैलाश की ओर चल पड़े। अब महाराज आप मुझे एक बात बताइए कि जब भगवान शंकर माँ सती के साथ कथा श्रवण करने के लिए आए थे तो ये कौन सा युग चल रहा था, कौन सा समय था? तो ये युग था त्रेता युग का। और जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होकर के कहाँ पर पंचवटी नासिक में जो कि दंडकारण्य क्षेत्र में पड़ता है, तो वह वहां पर को अपने वनवास के 14 वर्ष का वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे मैया और भैया के साथ।